हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग जो है अब 4 शर्तों पर रुका हुआ है और यहाँ पर जो कमेटी बैठी थी जिन्होंने जो है सरकार के साथ जो है मीटिंग की थी, उन सभी मीटिंग्स में जो है जो 8वें वेतन आयोग के जो मेन पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले डीए को बेसिक में मर्ज करें। जैसे ही आपका डीए बेसिक में मर्ज होता है, अपने आप जो है उसमें बेनिफिट मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर उसके बाद से लागू हो। ये दोस्तों जो है दूसरी शर्त रखी गई है कि फिटमेंट फैक्टर लागू हो, लेकिन वो तब लागू हो जबकि बेसिक में मर्ज हो जाए। और आज की डेट में सभी तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें यही है। इन मीटिंग कॉल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, द नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव demanded the merger of dearness allowance with basic salaries of central government employees before the 8th पे कमीशन। 8वां वेतन आयोग तभी लागू हो, पहले बेसिक में मर्ज हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो फिटमेंट फैक्टर लगता है, जो अलाउंसेस को मर्ज करने की बात की जा रही है, वो सब के सब तब बेनिफिट ज़्यादा देंगे जबकि उसकी कैलकुलेशन आपकी 50% जो आपका डीए है वो बेसिक में मर्ज होता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर केंद्रीय कर्मचारियों को जो है पूरा का पूरा बेनिफिट दिलवाना है तो उसमें ज़रूरी है कि ये वाला पार्ट है। जो दोस्तों दूसरा पार्ट है फैमिली यूनिट को लेकर। फैमिली यूनिट जहाँ पे 3 थे, उनको बढ़ा के 5 कहा करने की बात की जा रही है इसमें। जो फैमिली यूनिट को जो है बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो सैलरी या जो भी ग्रॉस सैलरी है वो जो कैलकुलेट किया जाए, वो यूनिट पर डिपेंड करता है। कम यूनिट है तो कम सैलरी, और जो भी उनको मिलने वाले बेनिफिट्स है वो कम होगा। ज़्यादा यूनिट होंगे तो उनको ज़्यादा होगा। फॉलोइंग द लास्ट रिवीजन अक्टूबर, डीए हैज़ इंक्रीज 53%, और ये जो है जनवरी से लगभग 56% होने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो डीए को बेसिक में मर्ज करना, और उसके बाद से दोस्तों जो पे बैंड लेवल 1 से लेकर जो आपका 10 तक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनको जो है मर्ज करना है। और जो 3 इंपॉर्टेंट शर्तें रखी गई हैं उसमें से फिटमेंट फैक्टर जो है वो बेसिक में मर्ज होने के बाद से, प्लस फिटमेंट फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो पे बैंड लेवल 1 से लेकर 18 तक है उसके गैप को कम करे, उसके गैप को बढ़ाए ना। साथ ही साथ जो आपका फैमिली की यूनिट है वो 5 उस रखने की बात की है। इसके अलावा जो कम्यूटेशन को लेकर, जहाँ पे सरकार के साथ, जहाँ पे माननीय कोर्ट में जो है केस किया जा रहा है, जो बाकी 7th पे कमीशन की जो विसंगतियाँ हैं उनके ऊपर लगातार जो चर्चा चल रही है, और कहीं ना कहीं से जो माननीय कोर्ट से भी जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो भी ये विसंगतियाँ हैं उसको अल्टीमेटली कौन दूर करेगा, वो सरकार दूर करेगी। तो इसीलिए जो है जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि ये जितने भी मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रखे जाएं और सरकार इन पे फैसले लें। तो 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले ये सभी के सभी मुद्दे भी रिजॉल्व होने चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी भी सरकार की तरफ से जो है पॉजिटिव ही इसके ऊपर अपडेट आ रहा है। जहाँ पे अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से जो अभी बयान आया है उसमें जो 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना है, उससे उसके लिए सरकार तैयार है, और उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग का लागू करने का जो है रास्ता साफ है। सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी है, इसके ऊपर सरकार की तरफ से जो है कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है। जो बढ़ोतरी वाली चीज़ें हैं वो सब के सब जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेन जो शर्तें हैं कि 8वां वेतन आयोग किन शर्तों पर लागू होना चाहिए, वो यही है कि जैसे पे बैंड लेवल 1 से 10 में जो मर्जर की बात की जा रही है, 1 और 2 को मर्ज करो, 3 और 4 को मर्ज करो, और डीए को मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। डीए मर्ज होगा उसके बाद से इसमें फिटमेंट फैक्टर लागू हो। और जो फैमिली यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि किस यूनिट के हिसाब से
ये 8वां वेतन आयोग जो है बाकी सारी कैलकुलेशन कर रहा है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स, जहाँ पर बहुत सारे जो है मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये 51,000 तक बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम सही कहें तो अभी तक सरकार की तरफ से कितनी बढ़ोतरी होनी है वो एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, जहाँ पे जब ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो डिसाइड हो जाएगा तब जाके इस पर कितनी बढ़ोतरी होनी है वो क्लियर होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले जो दिन हैं, जिनके ऊपर जो है काफ़ी डिपार्टमेंट से सजेशन लिए जा रहे हैं, और उसके बाद से जो है अप्रैल में जो है एक्चुअल में कमेटी बैठेगी और उसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।